नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, मुसलमान कहते हैं कि कुरान ईश्वरीय वाणी है तथा यह धर्म अनादिकाल से चली आ रही है, परंतु इनकी एक एक बात आधारहीन तथा तर्कहीन है। सबसे पहले तो ये पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति का जो सिद्धांत देते हैं वो हिंदू धर्म सिद्धांत की ही एक छाया प्रति है। हमारे ग्रंथ के अनुसार ईश्वर ने मनु तथा शतरूपा को पृथ्वी पर सर्वप्रथम भेजा था। इसी सिद्धांत के अनुसार ये भी कहते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले आदम और हवा को भेजा, ठीक है। पर आदम शब्द संस्कृत शब्द आदि से बना है, जिसका अर्थ होता है सबसे पहले। यानी पृथ्वी पर सर्वप्रथम संस्कृत भाषा अस्तित्व में थी। सब भाषाओं की जननी संस्कृत है, ये बात तो कट्टर मुस्लिम भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार आदि धर्म ग्रंथ संस्कृत में होनी चाहिए, अरबी या फारसी में नहीं। इनका अल्लाह शब्द भी संस्कृत शब्द अल्लाह से बना है, जिसका अर्थ देवी होता है। एक उपनिषद भी है, अल्लोपनिषद। चंडी, भवानी, दुर्गा, अम्बा, पार्वती आदि देवी को अल्लाह से संबोधित किया जाता है। जिस प्रकार हम लोग मंत्रों में या शब्द का प्रयोग करते हैं देवियों को पुकारने में, जैसे या देवी सर्वभूतेति या वीणावर, वैसे ही मुसलमान भी पुकारते हैं या अल्लाह। इससे सिद्ध होता है कि यह अल्लाह शब्द भी ज्यों का त्यों वही रह गया, बस अर्थ बदल दिया गया। चूंकि सर्वप्रथम विश्व में सिर्फ संस्कृत ही बोली जाती थी, इसलिए धर्म भी एक ही था, वैदिक धर्म। बाद में लोगों ने अपना अलग अलग मत और पंथ बनाना शुरू कर दिया और अपने धर्म, जो वास्तव में सिर्फ मत है, को आदि धर्म सिद्ध करने के लिए अपने सिद्धांत को वैदिक सिद्धांतों से बिल्कुल भिन्न कर लिया, ताकि लोगों को यह शक ना हो कि यह वैदिक धर्म से ही निकाला गया नया धर्म है और लोग वैदिक धर्म के बजाय उस नए धर्म को ही आदि धर्म मान लें। चूंकि मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक बहुत ज्यादा गंभीर थे, अपने धर्म को फैलाने के लिए और ज्यादा डरे हुए थे, इसीलिए उसने हर एक सिद्धांत को ही हिंदू धर्म से अलग कर दिया, ताकि सब यही समझ सके कि मुसलमान धर्म ही आदि धर्म है, हिंदू धर्म नहीं। पर कहा जाता है ना कि एक पुत्र कितना भी अपने आप को अपने पिता से अलग करना चाहे, वो अलग नहीं कर सकता। अगर उसका डीएनए टेस्ट किया जाएगा तो पकड़ा ही जाएगा। इतने ज्यादा दिनों तक अरबियों का वैदिक संस्कृत के प्रभाव में रहने के कारण लाख कोशिशों के बाद भी वे सारे प्रमाण नहीं मिटा पाए और मिटा भी नहीं सकते। भाषा की दृष्टि से तो अनगिनत प्रमाण है यह सिद्ध करने के लिए कि अरब इस्लाम से पहले वैदिक संस्कृत के प्रभाव में थे। जैसे कुछ उदाहरण, मक्का, मदीना। मक्का संस्कृत शब्द मक से बना है, जिसका अर्थ अग्नि है, तथा मदीना मेदिनी से बना है, जिसका अर्थ भूमि है। मक्का मदीना का तात्पर्य यज्ञ की भूमि है। ईद संस्कृत शब्द ईद से बना है, जिसका अर्थ पूजा होता है। नबी जो नभ से बना है, नबी अर्थात आकाशी व्यक्ति। पैगंबर प्रगत अंबर का अभ्रंश है, जिसका अर्थ है आकाश से चल पड़ा व्यक्ति। चलिए अब शब्दों को छोड़कर इनके कुछ रीति रिवाजों पर ध्यान देते हैं जो वैदिक संस्कृति के हैं। ये बकरीद, बकर प्लस ईद मनाते हैं। बकर को अरबी में गाय कहते हैं, यानी बकरीद गाय पूजा का दिन है। भले ही मुसलमान इसे गाय को काटकर और खाकर मानने लगे हैं। जिस तरह हिंदू अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक उन्हें अन्न जल चढ़ाते हैं, वो परंपरा अब तक मुसलमानों में है, जिसे वो ईद उल फितर कहते हैं। फितर शब्द पितर से बना है। वैदिक समाज एकादशी को शुभ दिन मानते हैं तथा बहुत से लोग उस दिन उपवास भी रखते हैं। ये प्रथा अभी भी है इन लोगों में। ये इस दिन को 11वीं शरीफ, पवित्र 11वां दिन कहते हैं। शिव व्रत जो आगे चलकर सेबे बारात बन गया, राम ध्यान जो रमजान बन गया। इस तरह से आपको अनेक प्रमाण मिल जाएंगे। दोस्तों, अरब हमेशा से रेगिस्तानी भूमि नहीं रहा है। कभी वहां हरे भरे पेड़ पौधे लहराते थे, लेकिन इस्लाम की ऐसी आंधी चली कि इसने हरे भरे रेगिस्तान को मरुस्थल में बदल दिया। इस बात का सबूत यह है कि अरबी घोड़े प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध थे। भारतीय इसी देश से घोड़े खरीदकर भारत लाया करते थे और भारतीयों का इतना प्रभाव था इस देश पर कि उन्होंने इसका नामकरण भी कर दिया था। अरब स्थान अर्थात घोड़े का देश। अरब संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ घोड़ा होता है। वैसे ज्यादातर देशों का नामकरण भारतीयों ने ही किया है, जैसे सिंगापुर, कुआलालंपुर, मलेशिया, इराक, ईरान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान आदि। दोस्तों, घोड़े हरे भरे स्थानों पर ही पल बढ़कर हिष्ट पुष्ट हो सकते हैं, बालू वाले जगहों पर नहीं। इस्लाम की आंधी चलनी शुरू हुई और मोहम्मद के अनुयायियों ने धर्म परिवर्तन ना करने वाले हिंदुओं का निर्दयतापूर्वक काटना शुरू कर दिया। पर उन हिंदुओं की परोपकारिता देखिए और अपनों के प्रति प्यार तो देखिए कि मरने के बाद भी पेट्रोलियम पदार्थों के में रूपांतरित होकर इनका अब तक भरण पोषण करते आ रहे हैं, वरना न जाने क्या होता इनका, अल्लाह ही जाने।
क्योंकि पूरे अरब में सिर्फ हिंदू संस्कृति ही थी, इसलिए पूरा अरब मंदिरों से भरा पड़ा था, जिसके बाद में लूट लूट कर मस्जिद बना लिया गया, जिसमें मुख्य मंदिर काबा है। इस बात का ये एक प्रमाण है कि दुनिया में जितने भी मस्जिद हैं उनका सबका द्वार काबा की तरफ खुलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि सारे मंदिर लूटे हुए हैं। इन मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर काबा का है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंदिर था। ये वही जगह है जहां भगवान विष्णु का एक पग पड़ा था 3 पग जमीन नापते समय। चूंकि ये मंदिर बहुत बड़ा आस्था केंद्र था जहां भारत से काफी मात्रा में लोग जाया करते थे, इसीलिए इसमें मोहम्मद जी का धनार्जन का स्वार्थ था या भगवान शिव का प्रभाव कि अभी भी उस मंदिर में सारे हिंदू रीति रिवाजों का पालन होता है तथा शिवलिंग अभी तक विराजमान है। यहाँ आने वाले मुसलमान हिंदू ब्राह्मण की तरह सिर के बाल मुड़वाकर बिना सिलाई किया हुआ एक कपड़ा को शरीर में लपेटकर काबा के प्रांगण में प्रवेश करते हैं और इसकी 7 परिक्रमा करते हैं। यहाँ थोड़ा सा भिन्नता दिखाने के लिए लोग वैदिक संस्कृत के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, अर्थात हिंदू अगर घड़ी की दिशा में करते हैं तो ये उसकी उल्टी दिशा में। पर वैदिक संस्कृत के अनुसार 7 ही क्यों, और ये सब नियम कानून सिर्फ इसी मस्जिद में क्यों? ना तो सर का मुंडन करवाना इनके संस्कार में है और ना ही बिना सिलाई के कपड़े पहनना। ये दोनों नियम हिंदू के अनिवार्य नियम जरूरी हैं। चूंकि यह मस्जिद हिंदुओं से लूटकर बनाई गई, इसलिए इनके मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं ये सच्चाई प्रकट ना हो जाए और ये मंदिर उनके हाथ से निकल ना जाए। इस कारण आवश्यकता से अधिक गुप्तता रखी जाती है इस मस्जिद को लेकर। अगर देखा जाए तो मुसलमान हर जगह हमेशा डर डर कर ही जीते हैं और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि इतने ज़्यादा गलत काम करने के बाद डर तो मन में आएगा ही। अगर देखा जाए तो मुसलमान धर्म का आधार ही डर पर टिका है। हमेशा इन्हें छोटी छोटी बातों के लिए भयानक नरक की यातनाओं से डराया जाता है। अगर कुरान की बातों को ईश्वरीय बातें ना माने तो नरक, अगर तर्क वितर्क किए तो नरक, अगर श्रद्धा और आदर पूर्वक किसी के सामने सर झुका दिए तो नरक। पल पल इन्हें डरा कर रखा जाता है, क्योंकि इस धर्म को बनाने वाला खुद डरा हुआ था कि लोग इसे अपनाएंगे या नहीं, और अपना भी लेंगे तो टिकेंगे या नहीं। इसलिए लोगों को डरा डरा कर इस धर्म में लाया जाता है और डरा डरा कर टिका कर रखा भी जाता है। जैसे अगर आप मुसलमान नहीं हो तो नरक जाओगे, अगर मूर्ति पूजा कर लिया तो नरक चले जाओगे, मोहम्मद को पैगंबर नाम मानो तो नरक। इन सब बातों से डराकर ये लोग अपने धर्म में खींचने का प्रयत्न करते हैं। पहली बार मैंने जब कुरान के सिद्धांत को और स्वर्ग नरक की बातों को सुना था तो मेरी आत्मा कांप गई थी। उस समय मैं 10वीं कक्षा में था और अपनी स्वेच्छा से ही अपने एक विज्ञान के शिक्षक से कुरान के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की थी। उस दिन तक मैं इस धर्म को हिंदू धर्म के समान ही समझता था, पर वो सब सुनने के बाद मेरी सारी भ्रांति दूर हुई और भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया कि मुझे उन्होंने हिंदू परिवार में जन्म दिया। नहीं पता नहीं मेरे जैसे हर एक बात पर तर्क और वितर्क करने वालों की क्या गति होती। शायद मुझे भी नरक ही मिलता। शायद हिंदू यानी सनातन ही एकमात्र सच्चा धर्म है जिसमें वो सब कुछ है जो हमें अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए। अन्यथा बाकी सब तो एक धंधा है धर्म के नाम पे। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, जानकारी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।